हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं BMTE 1411 कोड, मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट सबसे आसान है। मैथ्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, अभी तक टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें सबसे आसान ये सब्जेक्ट है। वो कैसे? इस सब्जेक्ट में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना अच्छे मार्क्स। मैं आपको जो सिलेबस बताने जा रहा हूँ, वो सिलेबस से आपके अप्रोक्स उतना कर लोगे तो 60+ मार्क्स तो पक्के आ जाएंगे। अब उस पर बस डिपेंड करता है कि आप कितने सही से प्रैक्टिस कर रखे हो। तो इसलिए मैं आपको टॉपिक अच्छा खासा बताऊंगा, ऐसे टॉपिक बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन तो आए हुए हैं 100%। मैं अप्रोक्स पिछले 5 साल का मैंने देखा है। मैंने सब में एक पैटर्न देखा है कि जब इग्नू पूछता है ना, तो मैंने वहाँ पे एक पैटर्न देखा है। मैं उसी के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप वो कर लेना। और मैं आपको इसके बीच बीच में मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि आपको एग्जैक्ट आंसर जो हम इसमें क्या होता है, इसमें कैलकुलेशन है, ये टोटल जो है कैलकुलेशन बेस्ड है। इसमें मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण मार्क्स कटते हैं बच्चों के। ठीक, मैं जो आपको टॉपिक बताऊँ उस टॉपिक को कर लोगे और आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी रही तो 60+ 70+ आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो आपको कैलकुलेशन कैसे ठीक करना है और उसके शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो मैं आपको समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं अभी आपको ये बोलूँ कि कोई एक मेथड लेके दे देगा, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स पहले लेके दिया 3x3 की, और कोई एक मेथड क्वेश्चन में डालेगा कि इस मेथड के थ्रू आप इसका रैंक बताओ या एडजॉइंट निकालो। तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? उसका शॉर्ट ट्रिक ये है, इस 3x3 मैट्रिक्स के सबसे पहले आप आसानी से एडजॉइंट निकाल लो कहीं साइड में। उसके बाद आप वो मेथड अप्लाई करोगे ना, तो मेथड ऑब्वियसली 2 पेज तो जाएगा ही जाएगा। इटरेशन करोगे तो इटरेशन हो सकता है 1.5 में भी हो जाएगा, 1.5 से कम तो जाता ही नहीं है इटरेशन। तो आप उसमें ये क्या करोगे, उसमें ये करोगे कि आप जब इटरेशन निकाल दोगे उसमें ये ध्यान रखना कि आपका यही एडजॉइंट आना चाहिए। तो सबसे सिंपल वे, जैसे हम लीनियर अलजेब्रा निकालते हैं वैसे एडजॉइंट निकाल लो। उसके बाद उस पर जो अप्लाई कर रहे हो मेथड, इटरेशन कर रहे हो, उस टाइम ध्यान रखना कि यही आना चाहिए आपका आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक है और एक्यूरेसी मेंटेन करता है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है और ये आया है तो 5 मार्क्स तो श्योर हैं आपके। ये एक तरह के शॉर्ट ट्रिक है। तो यही मैं हर मतलब टॉपिक बताते जाऊंगा, और मैं उसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो मैं बताते जाऊंगा कि कैसे आपने उसमें एक्यूरेसी देखना है, चेक करना है कि यही है। इसके लिए आपको अच्छी तरह अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस करना है इसमें, बहुत ही ईजी है, मुझे पता है। बैक आने अगर किसी बच्चे को बैक आ रही है तो इसमें सिंपल मान के चलो कि आप उस पर प्रैक्टिस नहीं किया हो। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है IVP, या फिर IVT भी कहते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक, इसको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे उसके बाद रोल्स थ्योरम, इसको अप्लाई करना आना चाहिए। उसके बाद लंगराजेस थ्योरम, इसको अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई करना आना चाहिए क्या मतलब? अप्लाई करना आना चाहिए का मतलब है, जैसे कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, मान लेते हैं मतलब कुछ ऐसा x³ - 2x² + x - 3 = 8, ऐसा कोई इक्वेशन हम मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं चेक करने को ये दे दूँ कि ये इक्वेशन है, अब लिखा था हैज़ ए सॉल्यूशन। अब कोई एक इंटरवल लेके दे दूँ 2,4, या मतलब ए भी मान लेते, A,B एंड A, B बिलोंग टू रियल नंबर। कुछ भी A B की जगह पे वैल्यू दे देगा। अब बोलेगा इसके बीच में बताओ है सॉल्यूशन है या नहीं है। इसको चेक करना आना चाहिए। इसका एक मेथड ये भी है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, रोल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम है। ठीक, और इसका एक मेथड है जिसको कहते हैं डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइंस।
ये जो है ना, ये बहुत आसान है। अगर आपको ये सब चीज़ें याद है, यह सब चीज़ें तो अप्लाई करना आना चाहिए आपको, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन वो ज़रूर पूछ देता है वो, इसमें कुछ करना नहीं होता है। ये से ये है, इस पर आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे जीरो है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक। अब जीरो से ऊपर जो है वो क्या होता है, इंटीजर, जेड नेगेटिव। और जीरो से नीचे क्या होता है, इंटीजर पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव होता है। तो उस वैल्यू को, जैसे -1 लिया, यहाँ पे 1 लिया, -2 लिया, यहाँ पे 2 लिया, इस वैल्यू को इसमें पुट करते जाओ, देखते जाओ किसके बीच में आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वैल्यू आ रही है, उसके बीच में एक रूट पक्का होगा। और देखो वो इंटरवल ये है, मतलब जो भी दिया होगा वो है या नहीं है। तो ये पक्का पूछता है, वो 3 नंबर में डालता है लेंथी प्रोसेस, लेकिन 3 नंबर में डालता है, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो ये आसान है, नंबर यहाँ से अच्छे से उठते हैं, तो आप इसको सही से कर लेना। उसके बाद एक है टेलर एक्सपेंशन, टेलर्स एक्सपेंशन, इसको करना है, इसको सिर्फ याद करना है। इसका एक्सपेंशन है, सीरीज है, बस उसको याद करना है और कुछ नहीं करना, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आता है ना, वो है एरर, एरर चेक करने को। ये आप पे डिपेंड करता है, आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद इसके बाद आता है बाइसेक्शन मेथड। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बाइसेक्शन मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना। मैंने जितने भी साल के देखे हैं, उसमें से अगर 5 साल के हो तो 10 पेपर, 10 इतने में बाइसेक्शन मेथड आया हुआ है। तो इसे करना है, बाइसेक्शन मेथड को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए मैं वी लगा दिया हूँ। इस पर करना है, इस पर इसका इटरेशन जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो उसको इटरेशन को सही से करना है। और ज़्यादा मतलब 4-5 इटरेशन तो चला ही जाता है, तो ठीक है बाइसेक्शन मेथड, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आता ज़रूर है, तो ज़रूर कर लेना है इसको, ठीक है। इसके बाद आपको करना है रेगुलर फाल्सी मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड। इसके बाद क्या करना है आपको, रेगुलर फाल्सी मेथड, इम्पोर्टेंट बिल्कुल है, वीवीआई जिसे कहते हैं, आता है, करना ही करना है इसको, ठीक है। उसके बाद है सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, जिस साल ये नहीं पूछेगा उस साल ये सेकंड मेथड पूछता है, उसका ये पैटर्न रहा है। तो ये है सेकंड मेथड, ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं पूछेगा तो सेकंड मेथड पूछ देगा, तो इसे भी करना है। रेगुलर फाल्सी हो गया, बाइसेक्शन हो गया, सेकंड मेथड हो गया। कैलकुलेशन सिर्फ है इसमें, याद करने का तरीका बड़ा ही ईजी है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको। इन सब चीज़ों पे आपकी प्रैक्टिस होगी तो बड़े ही आसानी से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 2 और जो नाम है वो है न्यूटन राफसन मेथड, और उसके बाद एक है विर्गेवेट्टा है ना, हाँ, विर्गेवेट्टा मेथड। ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़रूर करना है। कैलकुलेशन है बस, इसमें थोड़ा सा याद करना है कि एक्चुअली अप्लाई कैसे करते हैं और क्या फॉर्मूला है, वो याद करना है, बस कैलकुलेशन है, सही से कर लो। ये बहुत बार पूछता है वो, न्यूटन राफसन मेथड, ये भी पूछता है, अगर ये नहीं तो ये तो पूछेगा वो, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, ये रेगुलर फाल्सी मेथड जो है वो एक डालता है, इस दोनों में क्या करता है वो कोई एक डाल देता है, और इस दोनों में भी कोई एक डाल देता है, तो इसलिए करना ज़रूरी है वो, तो करके जाना है ये, ठीक है। उसके बाद सबसे इजी टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन वो पक्का डाल देता है,
सिंथेटिक मेथड, सिंथेटिक मेथड 3 नंबर में पूछता है, क्योंकि सबको पता है, उसको भी पता है कि बच्चे एलसीएम तो निकाल ही लेंगे। इसमें एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम निकालते जाओ, करते जाओ, एलसीएम डिवीज़न है बस, और कुछ है ही नहीं। डिपेंड करता है, करना चाहो तो कर लो, क्योंकि ईजी है मुझे जहाँ तक लगता है। एक बार देखोगे ना तो एलसीएम निकालना है, रूट पता होनी चाहिए। एक्चुअली प्रैक्टिस ज़्यादा मत करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो पूछे, क्योंकि एलसीएम है तो उसको पता है, ये बड़ा आसान है, लेकिन 3 नंबर में ही डालता है वो। तो कर लो, इसलिए कर लो कि अगर आपको आ भी गया 3 नंबर में तो आपको पता है ऐसे एलसीएम निकालना है। एक बार एक क्वेश्चन कर लोगे तो याद रहेगा, अच्छा ठीक है ऐसे निकालना है। अगर घर मिस्टेक हुआ तो कोई बात नहीं, 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, तो एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। उसके बाद इसका जितने भी मिसलेनियस है और जितने भी एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस मैंने बोला था आपको करना है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसमें टाइम लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 2 टॉपिक आता है, वो 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे करके जाना है। सबसे पहला है गॉस एलिमिनेशन मेथड विद पाइवोटिंग, पाइवोट जो होता है वो वाला, गॉस एलिमिनेशन मेथड विद पाइवोटिंग, ये करना है। दूसरा ये एलियो डीकम्पोजिशन, ये पक्का पूछता है वो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पाइवोटिंग वाला भी करके हमें जाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आता है। ये जो गॉस एलिमिनेशन मेथड विद पाइवोटिंग वाला है ना, एलियो डीकम्पोजिशन मेथड, ये जो है ना, इस पर आपको शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, शॉर्ट ट्रिक ये है कि इस पर आप सबसे पहले कोई मैट्रिक्स देगा ना, उस मैट्रिक्स पे आप अप्लाई करना रो रिड्यूस करने वाला फॉर्म, जैसे रो एक्लन फॉर्म कहते हैं, उसको अप्लाई करो, देखो किस फॉर्म में जा रहा है, ठीक। आपको वहाँ से मैट्रिक्स मिल जाएगी। उसके बाद रो गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, मान लो तुमने एक पेज कर लिया, दूसरे पेज पे कर रहे हो सॉल्व, वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही है तुम्हें कि यार आंसर वो नहीं आ रहा, तो क्या करना, वहाँ से हल्का हल्का कन्वर्ट करते करते ना, जो तुमने निकाला हुआ था आंसर, मतलब जो तुम्हारा आंसर आया हुआ था यहाँ पर, जो मैट्रिक्स आई हुई थी, उसके तरफ लेके चले जाना, उस फॉर्म की तरफ ले जाना है तुम्हें, ऐसे करके लेके चले जाना। क्योंकि ऑब्वियसली इतना टाइम थोड़ी है कि तुम पीछे पलट के कैलकुलेशन देखते रह जाओगे। दोबारा चेक करने की गलती मत करना, पहले बार ही सही से 2 बार देख देख के करते जाना। ऐसी गलती मत करना कि तुम अगर फंस गए हो तो वापस जा करके देख रहे हो उसको, गया फिर। अगर ऐसे कर दिया ना, पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। टाइम बहुत ही स्पीड में निकलता है भाई इसमें तो, ठीक है। एलईडी कंपोजिशन में अगर बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ से पूछता लगभग हर साल है, हर साल उसके 2 पेपर होते हैं, एक में तो पक्का रहता है एलईडी कंपोजिशन, तो ये करके जाना है, ठीक है। इसके बाद आता है गॉस जॉर्डन मेथड, जॉर्डन रिडक्शन मेथड, गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आता है वो है गॉस सैडल इटरेशन, ये तो कम चांस है, ये तो कभी कभी पूछता है, लेकिन गॉस सैडल इटरेशन जो है ना, गॉस सैडल इटरेशन, गॉस सैडल इटरेशन, ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसे करके जाना है यहाँ से। उसके बाद जो टॉपिक है वो है सक्सेसिव ऑर्डर रिलैक्सेशन, वहाँ से उस दो कौन सा, सक्सेसिव ऑर्डर रिलैक्सेशन, सक्सेसिव ऑर्डर रिलैक्सेशन, इसको बहुत सही से करके जाना है आपको, ठीक है। इसके बाद आता है एक पावर मेथड है, पावर मेथड उतना इम्पोर्टेंट नहीं, उतनी बार पूछा नहीं है उसे, करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं छोड़ दो, लेकिन इनवर्स पावर मेथड जरूर कर लेना। कौन सा, इनवर्स पावर मेथड। और उसके बाद है जेट्स गोरिन बाउंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
जॉर्ज गॉरिन बाउंड, जॉर्ज गॉरिन बाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। और इन्वर्स पावर मेथड करो कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन इन्वर्स पावर मेथड और जॉर्ज गॉरिन बाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना है। उसके बाद है यूनिट 11, यूनिट 11 जो है वो पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से वो पक्का 2 क्वेश्चन डाल देता है सिर्फ इसी चैप्टर से, 2 अगर ना भी डाले किसी साल, 1 तो 100% है भैया। कर लो, विद एग्जाम्पल करना, विद एग्जाम्पल। यूनिट 11 करना है, इम्पोर्टेंट है, विद एग्जाम्पल करना, बहुत सही से कर लेना है इसको। इसके बाद है रिचार्डसन्स एक्स्ट्रापोलेशन, रिचार्डसन्स एक्स्ट्रापोलेशन। एक बार देख लेना क्या होता है, वीवीआई तो नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेमिंग है, नेमिंग वाला कुछ भी उठा के वो आंख बंद कर देता है, नोमेनिकल से वो वही करता है, सारा नेमिंग उठा दे देता है वो। सबसे एक क्वेश्चन बनाना होता है तो 5-5 नंबर का, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं उसके, बहुत सारे हैं, जितने नेमिंग है वो सब वही पकड़ के दे देता है। तो रिचार्डसन अगर करना चाहो तो कर लेना। उसके बाद यूनिट 13 में 2 जो है वहाँ से दोनों वो डाल देता है। पहला है मेथड्स यूजिंग लैग्रांजेस इंटरपोलेशन, और दूसरा है न्यूटन्स इंटरपोलेशन, मेथड्स यूजिंग न्यूटन्स इंटरपोलेशन। पहला है मेथड्स यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेशन, दोनों कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीवीआई, बिल्कुल इसको करना है, इसको छोड़ के तो जाना ही नहीं है। उसके बाद है रोमबर्ग इंटीग्रेशन है। रोमबर्ग इंटीग्रेशन करके जाना है, आता है, एक पक्का डालेगा यहाँ से वो। उसके बाद यूनिट 14 से करके जाना है। 2 मेथड है, एक पहला है आयलर्स मेथड और दूसरा है रिचार्डसन्स एक्स्ट्रापोलेशन। ये दोनों नेमिंग है तो इम्पोर्टेंट है, वीवीआई नहीं है, इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम बचे तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, ये ज़रूर कर लेना। रंग कुट्टा मेथड, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 वर्जन है। आपको करना है 3rd ऑर्डर और 4th ऑर्डर। वीवीआई है, बिल्कुल करना है, हर साल आता है। मोस्ट प्रॉब्लली वो 3rd ऑर्डर पूछता है, 4th ऑर्डर भी वो कभी कभी डाल देता है, क्या पता डाल भी दे, तो इसे कर लेना है। तो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट बताया है आपको उस सभी को करके जाना है। जिसमें वीवीआई लिख दिया हो ना, अगर आप उतना भी करके बहुत सही से जाते हो, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ करके जितना वीवीआई में लिख दिया हूँ उतना भी आप सही से करके जाते हो, पास तो एटलीस्ट हो ही जाओगे यार। पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए, उतना तो आ ही जाएगा आपको। इसमें मार्क्स नहीं कटने वाला, बिल्कुल नहीं करने वाला। और हाँ, शॉर्ट ट्रिक जो भी जहाँ भी था, अब कहीं पे मान लो एक ये मैट्रिक्स है 2x2 की, ठीक है, और वो मैट्रिक्स में बोल रहा है कि आप कोई मेथड यूज़ करो, उससे आइगन वैल्यू निकालो। क्या कह रहा है? आइगन वैल्यू निकालो। तुम नॉर्मल क्या करोगे, लैम्डा माइनस करना, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना, आइगन वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा। उसका जो भी मेथड है यूज़ कर करके कोशिश करना कि लास्ट में तुम्हारा आइगन वैल्यू जो है वहीं आए। अगर मान लो कहीं मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन, तुम्हें पता है कि तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए, अगर नहीं पता तो पीस से धीरे धीरे चेंज कर दो,
किसी तरह मॉडिफाई करके आंसर ले आओ, बात खत्म। कहानी देखना कैलकुलेशन वगैरह, वापस जाके चेक मत करना। जब तुम्हें लगे कि यार कहीं गड़बड़ आ रहा है तो ऐसे ही कुछ करना। एडजॉइंट हो गया, मैट्रिक्स पे जब भी फॉर्म होगा तो तुम सबसे पहले इससे लिनियर अलजेब्रा लगाना, वहाँ से निकालो वैल्यू, उसके बाद डायरेक्ट यूज़ करोगे। उसके बाद जो भी मेथड वगैरह है अपना यूज़ कर आके आंसर लाने की कोशिश करो। वहीं पर धुरंधर नहीं बनना है हमें कि भाई बिल्कुल होना ही चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर लाओ बस। ठीक है, जिसमें BVI लगा लो एटलीस्ट उसको ज़रूर बहुत सही करना ताकि बैक ना आए। और अच्छे नंबर लाने के लिए जितना मैंने बोल दिया है आप वो सब कर लो। 100% है ये बात कि आपकी 60 to 70 मार्क्स पक्के आ जाएंगे। ठीक है, हाँ इस बात का ज़रूर ध्यान देना, इग्नू कॉपी नहीं देता एक्स्ट्रा। यहाँ पे कोई अगर ये सोचोगे कि मैं बहुत से पूरा पढ़ के जाऊँ और मेरे 80+ नंबर आ जाए 100 में से, न्यूमेरिकल एनालिसिस में 80+ नंबर लाना मुश्किल है क्योंकि वो कॉपी नहीं देता ना एक्स्ट्रा। आप बहुत सही से लिख के बिल्कुल वो जाना। और दूसरा कैलकुलेशन मिस्टेक ना होना, ये बड़ा ही चैलेंज है। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर नंबर करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सबसे पहले तो उसको छोटा करके लिखना पड़ता है क्योंकि उसी में आपको सब लिखना भी है। दूसरा है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बैग आने का रीज़न यही है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना अच्छी है, प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।